नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क। आज मैं जो चर्चा करूंगा दोस्तों, आज का पेपर है दिसंबर 2014 का। और ये है दोस्तों प्रश्न पत्र नंबर 3 है ना। पहले क्या होता था कि 2 पेपर होते थे सोशल वर्क के, एक सेकंड होता था, एक थर्ड होता था। और फर्स्ट तो कॉमन पेपर होता था, आपको तो पता ही है इससे। तो मैंने सेकंड तो ऑलरेडी करवा रखा है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है तो वीडियो में मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, या तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर लो। अब वहाँ जाइए, प्ले लिस्ट में वहाँ पर लिखा होगा कहीं मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट में आप लोग देखना दोस्तों, वहाँ पर मैंने करवा रखा है पेपर सेकंड। तो आज मैं आपको पेपर थर्ड करवाऊंगा दोस्तों। हालांकि ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से कुछ प्रश्न बन जाते हैं, है ना। तो ध्यान देना दोस्तों, हमारे सामने पहला प्रश्न है ये कि समूह के सदस्य द्वंद्व कम करने में सहायता कर सकता है। तो यानी याद रखना, यहाँ पे कुंठा कह रहा है, यानी द्वंद्व कह रहा है कि जब कोई समूह के सदस्य होंगे, उस समूह के सदस्य को द्वंद्व कम करने के लिए किस तरह के सहायता कर सकते हो आप। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको ये चारों ऑप्शन को पढ़ना है। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, आप लोग सभी प्रश्नों के जवाब अपने मन में दे दिया करो। मुझे अंत में बताना कि इनमें से आप लोगों के कितने प्रश्न सही गए हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों अगली वीडियो में कि आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है ना। तो ये ज़रूरी है, आपको बताना है दोस्तों कमेंट में कि कितना नंबर आप लोगों ने आज पूरा किया है, यानी सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप लोग बताओगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों आंसर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है दोस्तों कि समूह के दूसरे सदस्य के साथ सहमति प्रकट करके समूह में एकता स्थापित कर सकते हैं। और दूसरा है इसके बारे में सावधान रहें और समूह की संरचना और उसके स्तर पर समूह के किस दौरे पर गुजर रहा है, संस्कृति एकता और मैत्रित्व की दिशा से बढ़कर। और चौथा है और लास्ट है, दूसरों के विचारों और संस्कृतियों के प्रति आदर प्रकट करके उसके लिए एक मैत्रित्व का अग्रसर करना, या उसको सकारात्मक देना, या उसको बढ़ावा देना, या उसमें बढ़ोतरी करना। इन चीज़ों के बारे में कर रहा है कि दूसरों के विचारों और संस्कृति के प्रति। यही ऑप्शन सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है पहले प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है ना, तो ध्यान देना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन अच्छा है, आईएमपी है, आप लोग इसे कर लीजिए। हालांकि मैंने आप लोगों को इसमें समूह वर्क यानी समूह कार्य में आप लोगों को अच्छे से बता रखा है दोस्तों, कौन कौन से संदर्भित समूह हैं, कौन से नेतृत्व शैली है, या समूह सोच क्या है यानी विचार, और समूह पुष्टि क्या है। तो मैं इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो इस प्रश्न का आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। तो उन गतिविधियों के परिदृश्य से देखा जाए, परिदृश्य मतलब होता है दृष्टिकोण से देखा जाए, उसके नज़रिए से देखा जाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, किसके, एक्टिविटी के यानी गतिविधियों के बारे में। तो आप बताइए एक समूह के अंदर क्या घटित होता है। तो दोस्तों समूह की पुष्टि घटित होती है ना। ये चीज़ें ध्यान से देखना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जनजातीय कल्याण यानी आदिवासी से रिलेटेड है। इसमें कहा जा रहा है कि विशेष अनुदान, अनुदान यानी सोसाइटी। सोचना है दिमाग में अपने कि सोसाइटी के अगर अंतर्गत कोई चीज़ हो रही है तो कौन से आर्टिकल्स में जनजातियों के लिए कल्याण की बात कही गई थी। तो दोस्तों याद रखना, आर्टिकल्स 275 में अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखा होगा जनजातीय समुदाय से रिलेटेड, तो मैंने आप लोगों से वहाँ पे चर्चा कर रखा है। तो जिन दोस्तों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग जनजातीय समुदाय के बारे में जानिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनेंगे, श्योर है, क्योंकि सिलेबस में ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में असंगठित क्षेत्र, वेरी इजी क्वेश्चन। असंगठित क्षेत्र बताइए कितने कार्यरत जो जनसंख्या का लगभग 90%। आप देखो कहाँ, अच्छा ये रहा बी, 90% है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है यही सही है। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि इकट्ठे रहने का जो व्यवस्थित और स्थापित रूप में किया जाता है तो संस्था की जाती है। ये भी इजी था क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन और अप्लाइड प्रश्न, समझना। ठीक है दोस्तों, कोशिश करो समझने की। ठीक है, अभी कुछ मत दिमाग लड़ाओ, समझने की कोशिश करो आप लोग। प्रश्न है हमारे सामने कि एक युगल जो अपना गुस्सा, ठीक है, अब मान लीजिए एक पेयर है कोई जो अपना गुस्सा एक दूसरे के ऊपर व्यक्त करते रहते हैं। जैसे आपस में मान लीजिए 2 लेडीज़ मान लीजिए लड़ रहे हैं आपस में, है ना। तो अब उन आपस में गुस्सा एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, व्यक्त करते हैं, है ना। तो समाज कार्यकर्ता के पास एक उपचार आ जाता है। तो मान लीजिए उसके बीच में एक समाज कार्यकर्ता पहुंच जाता है। अब उस झगड़े को कैसे समाप्त करेगा, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। तो आप समाज कार्यकर्ता को पहले क्या करना चाहिए, तो ध्यान से सुनो दोस्तों, ये अप्लाइड प्रश्न ऐसे बनते हैं, ठीक है ना।
ऐसे प्रश्न बनेंगे कि मान लीजिए दो लोग हैं, कोई दो व्यक्ति होगा, ठीक है, या मेल या फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हो सकता है प्रश्न में एक बार बोल दे कि दो औरतें लड़ रही हैं या दो पुरुष लड़ रहे हैं, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है ना। आपस में जो गुस्सा कर रहे हैं वो व्यक्त कर रहे हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता के पास में एक उपचार आ जाता है। कौन सा? क्या गुस्से को बढ़ाने का कारण की जानकारी लेना चाहिए। मतलब ये हमें उनसे पूछना चाहिए कि बताइए आपको गुस्सा क्यों आया, आप उनसे क्यों लड़ रहे हैं। नहीं, ये नहीं पूछना चाहिए। या पता लगाएं कि वो एक दूसरे के सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अच्छा, क्या हम जानकारी लेंगे? तुम रुको रुको, अच्छा अगर मान लो कोई लड़ रहा है, आप उसे कहोगे 1 मिनट रुक जाओ जरा, उससे सुन ली, उसके बाद सुन लो, तो वो बोलने नहीं देगा, है कि नहीं। वो भी लड़ेगा, दोनों लड़ेंगे, तो फिर फायदा क्या है? ये भी नहीं हो सकता। स्वीकार करेंगे पहले, और प्रत्येक साथी का एक दूसरे के प्रति नज़र रखेंगे। तो ये जरूरी है दोस्तों, जो चीज़ें हैं नाराज यहाँ पर दिखा रहा है कि एक्सेप्ट करें, और उस प्रत्येक साथी का एक दूसरे के प्रति नाराज है, तो वो चीज़ें तो हमें निकल के नाराज तो है, तभी तो फाइट हो रही है, तो वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है ना। ये सामाजिक कार्यकर्ता का एक उपचार देखा जाएगा, ना कि उसका इंटरव्यू लोगे आप, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी होगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए देखो, जब प्रश्नों के आप ना बहुत नीचे लेवल पर जाओ, ठीक है, समझने की कोशिश करो, क्योंकि प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए हमारे इस बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में दोस्तों, ठीक है। हमारा जो टारगेट है वो है जेआरएफ का, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों। तो प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने ये कि संजातीय केंद्रवाद का अर्थ क्या होगा। इजी क्वेश्चन देखो, कि संजातीय केंद्रवाद यानी अपने आप को स्वयं संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, यही ऑप्शन जो पहला है दोस्तों, यही सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक रीत। अच्छा, जब मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 5 पढ़ाया था, तो यूनिट नंबर 5 में मैंने आप लोगों को बताया था, आंकड़े में, डाटा में, उसमें शोध था, तो उसमें वैज्ञानिक के बारे में बताया था मैंने कि वैज्ञानिक विधि क्या होती है, उसकी रीति क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया है। तो बताइए, जब आंकड़े प्राप्त करोगे तो योजना को क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या है कि वैज्ञानिक रीति के आंकड़े प्राप्त करने की योजना को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, अनुसंधान अभिकल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोध अभिकल्प कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते दोस्तों कि समाज के सदस्यों को लाभ को उपयुक्त हिस्सा कहते हैं क्या। प्रश्न अच्छा है दोस्तों कि समाज के सदस्य को लाभों को उपयुक्त हिस्सा देने को क्या कहते हैं। क्या प्रतिकारात्मक न्याय कहेंगे कि कार्य विधियक न्याय कहेंगे? नहीं, ये दोनों नहीं होगा, वितरित न्याय कहेंगे दोस्तों। देखिए, जब ध्यान देना कि जब वितरित न्याय किसे कहेंगे, विवरण जब संसाधन करोगे आप, किसी को प्रोड्यूस यानी दोगे आप, तो उसमें तो मॉडिफाई होगा, लेकिन बात न्याय की है, तो न्याय तो वितरित तो करना जरूरी हो जाता है। तो जब ये चीज़ें ज़रूरी हो जाता है तो वहाँ पे समाज के सदस्य जो होते हैं उनको लाभ मिलता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पर ये सही होगा, है ना। जो चीज़ें आपको समझ में ना आए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, ग्रुप में पूछ सकते हो, मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हो। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, फैक्ट्री मतलब क्या है? कारखाना। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो कि अधिगम 1948 है और किस अध्याय में स्वास्थ्य। अब देखिए, मैंने अगर आप लोगों से कारखाना अधिनियम 1948 के बारे में जब बताया होगा तो ये ज़रूर बोला होगा दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि मैं हर एक चीज़ें आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी है दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो समझो उसे, सुनो ध्यान से, तो उसके बाद दोस्तों कल्पना करो, मंथन करो। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे बताओ, है ना। फालतू काम करने से अच्छा है कि जो चीज़ें मिल रही है आपको उस पर मनन करो, है ना, विचार करो उस पर, तो वो चीज़ें ज़रूरी है ना। चलिए जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि किस स्वास्थ्य से संबंधित कौन से प्रावधान है, तो अध्याय नंबर 3 में है ना। क्वेश्चन जो ये ऑप्शन बी है इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? 11। देखिए ये कह रहा है कि ऐसी नीति जो अध्यापन एवं सीख के आयोजन की व्याख्या करता है। देखिए इतना इजी क्वेश्चन कि नीति किससे रिलेटेड आ गया और जो अध्यापन से बात कर रहा है और सीख के नियोजन से। तो आप बताओ, क्या आर्थिक नीति होगी? नहीं, शिक्षा नीति दोस्तों होती है जब कभी अध्यापन। देखिए क्वेश्चन, आप ना क्वेश्चन पढ़ोगे तो आंसर मिलेगा। अध्यापन तो आर्थिक नीति करोगे, स्वास्थ्य नीति करोगे, आवास नीति करोगे, आप इससे कर लो। लर्निंग तो कहाँ करते हो? देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो स्वास्थ्य नीति से कि आर्थिक नीति का एक पार्ट, आवास नीति एक पार्ट, लेकिन ध्यान दो प्रश्न पर कि अध्यापन कहाँ करोगे आप, सीख कहाँ करोगे? शिक्षा पे ही तो करोगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को रिलेट करो और उसके बाद दोस्तों मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोगों का प्रश्न गलत नहीं होगा, है ना।
मैंने इसके लिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है CSWE है, जो इसके बारे में मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, क्योंकि ये IMP टॉपिक है। देखो मैंने अभी तक जितने MCQ कराया हो ना, इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न जरूर हमेशा देखने को मिला होगा आप लोगों को। तो आप सोचो कि क्या इस बार नहीं आएगा? श्योर है इस बार भी कुछ ना कुछ दे देगा। तो पहले तो ये जान लो कि SCWE है क्या। देखिए मैंने जो आप लोगों को सेपरेट वीडियो बना रखा है CSWE से, उसमें अच्छे से पूरे एक्सप्लेन कर रखा है, व्यापक रूप से आप लोगों को जानकारी दी है। तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है, यानी उसका आशय क्या है, तो याद रखना दोस्तों, काउंसिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन इसका नाम है। CS सोशल और W वर्क और E एजुकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, दोनों ऑफ जो है साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए मैंने जब कभी आप लोगों को मॉडल वगैरह के बारे में चर्चा करता हूँ दोस्तों, तो हमेशा आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी चीज़ हो तो सेफ्टी ज़रूरी होती है ना। तो ये जो मॉडल है, ये एक बंदे का नाम है दोस्तों, हिटमरे। अब ये हिटमरे ने कौन सा मॉडल दिया था, तो ये कि मॉडल उनका है सुधारात्मक मॉडल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है वो सही है। ऐसे प्रश्नों को ध्यान देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश को न्यू कंजर्वेटिव अधिगम भी कहा जाता है, क्या बात सही है? ये किसको कहा जाता है भाई? इसको बोला जाता है न्यू राइट अधिगम को बोला जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है ये सही है। और इसमें बी, सी और डी पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों। ये भी अधिगम का ही एक पार्ट है, लेकिन न्यू कंजर्वेटिव का नाम पूछा है तो उसका एक और नाम है, जैसे न्यू राइट अधिगम, है ना। सबके जैसे नाम नहीं होते, स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है, निक नेम कुछ और होते हैं, वैसी तरीके से इसके भी नाम है दोस्तों, है ना। याद रखना हर एक चीज़ का, किसी तरीके से याद रखो, बस याद होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नृजाति वर्णन। अच्छा, वर्णन की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए अच्छा क्वेश्चन, व्यक्ति का अध्ययन, साहब इतना बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों के पता। नृजाति वर्णन के अध्ययनों में व्यक्ति का अध्ययन, ठीक है, का प्रयोग सबसे पहले किया था। अब देख लो, मैंने व्यक्तिक अध्ययन के बारे में आप लोगों को दोस्तों हालांकि बता रखा हूँ किसने किया है, लेकिन अब ये मत कह देना दोस्तों, हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है कि बेगस है कि फ्रेडली है कि हर्बर्ट स्पेंसर है कि जनानिकी है। तो यहाँ नृजाति है दोस्तों, तो ये जनानानकी है, जनानिकी है। तो ये चीज़ याद रखा, जनानिकी। ये दोस्तों इन्होंने नृजाति जो वर्णन है उसी में इन्होंने केशवर्ग का प्रयोग किया था सबसे पहले, ठीक है। डैश नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रकार का साथ साथ मूल्यांकन किया जाता है, क्या अन्वेषण के साथ साथ एक प्रकार का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है? नहीं, ठीक है। ऐतिहासिक अनुसंधान क्या एक प्रकार के साथ साथ मूल्यांकन अध्ययन है? नहीं। क्रिया एक्टिव यानी प्रोसेस, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान से सुनो, देखो जो क्रिया है, क्रिया क्या है? क्रिया दोस्तों, जो क्रिया अनुसंधान है वही एक प्रकार का साथ साथ करने का मूल्यांकन का एक अध्ययन का एक पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही है ना। देखो वेरी इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चंस। डेवलपमेंट साइकोलॉजी, कितना इजी क्वेश्चन आते थे पहले, है ना। डेवलपमेंट साइकोलॉजी और लाइफ स्पेन अप्रोच की बात हो रही है, यानी अभिगम, उपागम, प्रारूप, समझ सकते हो इसकी जगह पे, है ना। पुस्तक लिखी गई थी। तो बताइए दोस्तों, डेवलपमेंट साइकोलॉजी अ लाइफ स्पेन अप्रोच की पुस्तक किसने लिखा है? आप लोगों को नाम तो पता ही होना चाहिए इसके बारे में, है ना। मैं बीच बीच में अगर जब भी आप लोगों को किसी उपागम या व्यक्तिक उपागम या समूह उपागम या कम्युनिटी उपागम के बारे में बताया हूँ, तो उसमें अगर पुस्तक का नाम आया है तो मैं ज़रूर आप लोगों से उसमें चर्चा किया हूँ दोस्तों, किस पुस्तक में किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ दोस्तों हालांकि जो 1601 में एलिजाबेथ थे, उन्हीं के टाइम में देखिए उन्हीं ने, एलिजाबेथ बी हॉरलॉक ने ही ये डेवलपमेंट साइकोलॉजी ऑफ लाइफ ऑफ अप्रोच की पुस्तक जो है, हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को चर्चा किया हूँ इसके बारे में, ठीक है। USA वाली हिस्ट्री याद है, याद आई? अगर याद होगा तो दोस्तों उसमें आके जाके देख लेना एक बार, फिर से याद हो जाएगा। एलिजाबेथ की इसी पुस्तक के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा 17 का वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अधिक, कितनी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। गार्डन एल्पोर्ट, ठीक है, अपने इस काम के लिए सुप्रसिद्ध है। भाई किसके काम के लिए प्रसिद्ध है? ये व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध है। अल्पर्ट, देखो अल्पोर्ट के बारे में मैंने एक चीज़ बताया था, मैंने कहा था एक अल्पोर्ट आता है फेमस और एक फ्रायड आता है फेमस, दो ही चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले जो प्रसिद्ध देखो यही थे व्यक्तित्व के बारे में।
अब देखो ऑप्शन में कहीं आपको मिला इसमें जो व्यक्तित्व है, या देखिए अगर यहाँ पे कह दे, यहाँ इस क्वेश्चन में लिख दे कि व्यक्तित्व अपने काम के लिए सुप्रसिद्ध है कौन व्यक्ति, तो आप यहाँ पे दे देगा, तो दे देगा गार्टन, अल्पोर्ट दे देगा, हो सकता है एक में कोई फ्रॉइड वगैरह दे दे, फ्रॉइड भी दे दे, तो आप फ्रॉइड को नहीं मारोगे। सबसे पहले काम तो भाई अल्पोर्ट ने किया था, बाद में फ्रॉइड ने ये सारी चीज़ें किया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों, हो सकता है इस बार क्वेश्चन को बदले, हो सकता है, मैंने बोला है ना, तो ये चीज़ों पे ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। समाज उत्तरोत्तर बेहतर स्थितियों के लिए एक गतिशील है और किस व्यक्ति को द्वारा कहा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर इसका जो हर्बर्ट स्पेंसर है ना, इन्होंने बताया था कि समाज उत्तरोत्तर बेहतर स्थिति के लिए प्रगतिशील है। अल्बर्ट बेंडूरा, इतना इजी क्वेश्चन बताइए कहाँ जाएगा दोस्तों, इतने इजी क्वेश्चन तो आप लोग आंख बंद करके कर देते होंगे, है ना। अवलोकनी अधिगम जिसको कहते हैं, सामाजिक अधिगम भी है ना, इजी क्वेश्चन आ गया एकदम। और देखिए बाकी इसके में बताने की क्या जरूरत है, सैद्धांतिक अधिगम, आश्रित क्रिया, पशुत अधिगम यानी स्किनर वगैरह का, ये सब बताने की जरूरत नहीं, मैं कई बार बता चुका हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी दोस्तों अगर सबके बारे में एक्सप्लेन करने लगूंगा तो। हालांकि मैं पहले ऐसे ही कर रखा हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो में है बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। समाधान तंत्र को यह भी कहा जाता है, भाई क्या कहा जाता है, आप बता सकते हो क्या समाधान तंत्र को क्या कहा जाता है। जीवित रहने के वो कौशल कहा जाता है, एक्टिविटीज़। अब जीवन के सहज प्रगति को नहीं, तर्क देना नहीं, झगड़ा करना नहीं, हाँ ये देखो जीवन है, जीवित है, ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों ये सही है। ठीक है, कौशल है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना HD, सॉरी ADHD, वो इतना इजी टॉपिक। देखो ये है दोस्तों अटेंशन, सॉरी एक मिनट, ADHD अटेंशन होता है इसका, अटेंशन देखो कहाँ पे, अच्छा ये देखो ए तो नहीं होगा दोनों, अटेंशन डिप्सिप होता है, फिर उसके बाद डिप्सिप हाइपर एक्टिविटीज़, ये सही है, हाइपर एक्टिविटीज़। अटेंशन डिप, ये गलत है दोस्तों, अटेंशन डिप्रेसिव लिख दिया है, डिप्रेसिव नहीं होगा, डिप्सिप होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सही है, अटेंशन डिप्सिप हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एक्चुअली ये क्या होता है, ध्यान से सुन लो, एक बार बता देता हूँ। ADHD ये अवधान छीन विकृति होती है। अवधान मतलब ध्यान से, जिसकी जो ध्यान ना रखे। अब छोटे छोटे बच्चे के यहाँ जानते हो क्या करते हैं, जो हाइपर होते हैं, जो ADHD वाले बच्चे होते हैं, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, वो पढ़ते नहीं हो, वो हाइपर हो जाते हैं, मारने लगते हैं, काटने लगते हैं, है ना, कॉपी किताब को फाड़ने लगते हैं। वो किसी एक्टिविटी करेंगे नहीं, शांति से एक जगह बैठेंगे ही नहीं, उनके लिए थेरेपी वगैरह दी जाती है। तो वही बच्चे होते हैं ADHD वाले, है ना। हालांकि अगर आप लोग बताओगे, कहोगे कमेंट करके, तो मैं ADHD पर अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, विस्तृत जानकारी दे दूंगा, क्योंकि मुझे ADHD के बारे में अच्छे से नॉलेज है दोस्तों इसके बारे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कोहलबर्ग के बारे में, संबंध क्या है कोहलबर्ग का, जो देखिए कितना इजी, नैतिकता से रिलेटेड है, सीधा मारो आंख बंद करके, है ना, सब बता रखा हूँ मैंने आप लोगों को है दोस्तों। चलिए 24 कहाँ है, 24 आ गया। अंगूर खट्टे हैं, अच्छी बात है। यह दृष्टिकोण से किस प्रतिरक्षात्मक तकनीकी की तरह संकेत करता है। देखिए अंगूर खट्टे हैं, या दृष्टिकोण जो है प्रतिरक्षात्मक तकनीकी की तरह संकेत करता है, किसकी तरफ बताइए आप लोग, है दोस्तों इसका कोई ऑप्शन ABCD। आप लोग अपने दिमाग में तुरंत दोस्तों इसको सोच लेना है, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। दोस्तों मैं बता दूं, तर्क संगतता। अंगूर खट्टे है भाई, रीजनिंग कर रहा है ना, तर्क। अहम, देखो ईगो बात आ गई। अवस्था की बात हो रही, विश्लेषण सिद्धांत में निम्नलिखित में से नहीं है। अच्छा नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है नहीं है ना। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को। पहला है बच्चा। अब दोस्तों जो बच्चा है, ये अहम अवस्था के संदर्भ में अगर देखा जाए तो विश्लेषण सिद्धांत में सम्मिलित है। इसमें पूछा है कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो भाई बहन, ऑप्शन नंबर देखो B, भाई बहन नहीं आता है, बच्चा है। तो इसमें बच्चा, माता पिता, वयस्क आते हैं, ये भाई बहन नहीं आते ना। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें याद रखना। देखिए मोड आ गया, इजी क्वेश्चन। आप लोग, मैं क्या बताऊं दोस्तों, आपको मोड पहचानना है। मैंने बताया एक ही क्वेश्चन को, जो एक ही नंबर को कई बार आया था, मोड हो जाता है ना। अब बताइए इसमें कौन सा मोड होगा दोस्तों, इजी क्वेश्चन। और इसमें होगा, देखो 9 कितनी बार आया, एक, मुझे सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है 9, 1 2 3 4। उसके बाद देखो कुछ ज़्यादा दिख रहा है आपको, नहीं ना, सिर्फ 4 बार आया, तो इसलिए 9 आंसर होगा दोस्तों। यही बहुलक है, यही मोड है ना। तो याद रखना, मैंने फार्मूला ही बता रखा है इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है ना, कि मीन क्या होता है, -2 मोड माइनस मीन। ठीक है, अंतर्वैदिक विचार से जुड़ा हुआ है, बताइए क्या जुड़ा हुआ है अंतर्वैदी से। अंतर्वैदी से दोस्तों क्या चीज़ जुड़ा होता है, एक चीज़ याद रखना आप लोग,
कि ऐसे क्वेश्चनों में जो मनोग्रसित अवस्थाएं होती हैं, जो साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, वो चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, अब देखो इस ऑप्शन में अतिक्रियाशीलता नहीं होगा, विरोधात्मक अभाव भी नहीं होगा, पश्च अभिघातात्मक दबाव की अवस्था भी नहीं होगा, बाध्यता मनोग्रसित अवस्था जो है साइकोलॉजिकल से जो फैक्ट पड़ता है, यही दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है यही राइट है इस प्रश्न का, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट, है ना। कौन सा अन्वेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? आपके सामने 4 हैं दोस्तों एलिगेस ऑप्शन, आपको फटाफट पहचानने हैं। क्या दोस्तों? नए भाव का विचार करना नहीं, समस्याओं की पहचान को बढ़ावा करना, ये तो बात है, उद्देश्य नहीं पूछा है ना। अध्ययन करने की संभावना की पहचान करना, घटनाओं की पहचान करना, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों 28 का, ये घटनाओं की पहचान नहीं करता, ये उद्देश्य नहीं है उसका। राष्ट्रीय महिला कोष के नाम से भी जाना जाता है, किससे जाना जाता है भाई? फटाफट दोस्तों आप लोगों को बताना है। नेशनल क्रेडिट फंड फॉर वुमेन्स को नाम से जाना जाता है, बस क्वेश्चन इजी था। आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। देखिए धारणीय विकास के बारे में मैंने आप लोगों से बात कर चुका हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, और यहीं पे बात आ रही है कि व्यक्तिगत कल्याण की पुष्टिकरण के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ये उपरोक्त सभी हो सकते हैं, क्योंकि विकास ये सारी चीज़ें संवर्धन है ना। और कोई दिक्कत हो रही है दोस्तों तो आप लोग तुरंत मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए भारतीय नागरिक अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ है? इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बता दोगे, 1968 में हुआ था। गलत जोड़े मिलाने हैं आप लोगों को, फटाफट मिला के दिखाइए दोस्तों। युग्मज की जो अवधि है वो किससे जोड़े मिलेगी? ये गलत जोड़े मिलाना है ना। अच्छा हाँ, गलत जोड़े मिलाना है, तो गलत जोड़े कौन से मिलाना है दोस्तों, आप बताओ, फटाफट बताओ। सही बात, ये युग्म की अवधि तो ही है, प्रसव पूर्व अवधि कहा जाता है, वही बात सिमिलर है। भ्रूण की अवधि क्या है? दूसरे सप्ताह में होती है। भ्रूण की अवधि दूसरे सप्ताह में नहीं, ये तो दूसरे सप्ताह में नहीं होती है, भ्रूण की अवधि दूसरे सप्ताह में। ध्यान से सुनो दोस्तों क्वेश्चन को, है ना, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी ये गलत ही पूछा था, 32 का गलत पूछा था, और इसी को ऑप्शन ही जो दोस्तों है बी यही गलत है। नवजात को शिशु कहते हैं, और परचूनेट यानी अबल नाल का कटना। ठीक है, देखो कितनी अच्छी चीज़ें दे रखा दोस्तों, है ना, मैंने आप लोगों को बता रखा है इस सब के बारे में। अच्छा देखिए 1948 वाला आ गया, फिर ESI अधिनियम के बारे में, इसमें निम्नलिखित लाभकार, अच्छा लाभ नहीं दिया जाता है, लाभ नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से सुनो क्या लाभ नहीं है 1948 के अंतर्गत में। तो दोस्तों इसमें दाह संस्कार का लाभ है, अच्छा बीमारी का भी लाभ है, बीमारी का लाभ, अच्छा 1948 के अंतर्गत, है ना। सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बीमारी का लाभ भी है, प्रसूति का लाभ भी होगा, और रोजगार का लाभ नहीं होगा। ये रोजगार से नहीं है। अब अच्छा ये देखना दोस्तों, ये अपना दिमाग मत लगा देना फटाफट कि ये 1948 दिया है तो कारखाना वाला दिया होगा, फैक्ट्री वाला, तो ये सारे बच्चे पता क्या करेंगे, इसी को ठोक के आएंगे, रोजगार से लाभ का, वही गलत हो जाएगा दोस्तों। ये ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन के, ESI, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। औद्योगिक विवाद, देखिए मैंने आप लोगों को जब श्रम अधिनियम के बारे में बता रहा था, मैंने आप लोगों को हर जगह बोला है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत ये चीज़ें थी, ये विवाद निपटाया गया, ये साधन थे उसके, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि साधन जो है विवाद निपटाने का साधन नहीं है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देखे हैं तो आप लोग देखिए एक बार यहाँ पर, क्या सारे क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं आपको? सभी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। यदि नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ उस वीडियो में कि सर ये नहीं वीडियो मिला। मैं कह रहा हूँ एक बार कि श्रम अधिनियम की वीडियो देख लेना, ठीक है, और श्रम अधिनियम की वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट कर देना कि सर ये जो प्रश्न बोले हो आपने, कौन सा प्रश्न, 34 नंबर का 2015 का जो थर्ड प्रश्न पत्र करवा रहे थे आप, तो उसमें क्वेश्चन था 34 पे कि अधिनियम 1947 में एक विवाद निपटाने का लाभ के साधन के रूप में नहीं था, और उस प्रश्न के बारे में आप कहे थे कि आपने बताया है, तो बताइए, उसमें बताया ही नहीं गया है। मैं पक्का बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे अभी भी याद है, अभी रिसेंटली बनाया हुआ वीडियो है ये, याद है मुझे, ये इसके बारे में मैंने अच्छे से बताया। मैं यहाँ जितने प्रश्न करवा रहा हूँ दोस्तों, सभी प्रश्नों के बारे में बताया है। एक आध दो प्रश्न ऐसे होंगे जो नहीं बताया है, लेकिन वो अभी मैंने पूरा ख़त्म नहीं कर दिया, सिलेबस चल रही है मेरा सिलेबस, उसे भी ख़त्म कर दूंगा। इसलिए कह रहा हूँ पूरा सिलेबस फिनिश करूँगा दोस्तों, आप लोग JRF ले के रहोगे, ये गारंटी मेरी, बस आप लोग सिर्फ ध्यान से पढ़ते चलो, ठीक है ना। समझौता, अधिनिर्णय, विवाचन, प्रश्न करना, ठीक है, 4 हैं। अब देखिए 34 प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है? प्रश्न करना ही तो दोस्तों सही जवाब आएगा, क्योंकि ये साधन का विवाद निपटाने का एक साधन नहीं है ना। प्रश्न करके किसी समस्या का हल निकाल ले हो आज तक कभी किसी ने, हैं?
नहीं ना। देखिए कितना इजी क्वेश्चन यार। ये देखिए, ग्रुप प्रोसेस इन सोशल वर्क थेरेटिकल सिंथेसिस की किताब की पुस्तक मैंने बोला है इसके बारे में, बताता रहा हूँ। मैंने बताया है इसके बारे में दोस्तों कि इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या हो सकता है आप लोगों को बताना है। जब डगलस के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा कर रहा था ग्रुप वर्क में, डगलस के बारे में कि डगलस की ये कहानी, ये इन्होंने परिभाषा दिया, ट्रेकर ने ये दिया है ना, विलियम रीड टर्मन, चारों लोगों के बारे में बताया मैंने। तो ये डगलस की पुस्तक है। जैसे सोशल मैरी रिचमंड का सोशल डायग्नोसिस है, वैसे भाई इनका भी एक किताब है ग्रुप प्रोसेस, है ना। उस पुस्तक का नाम है अ थ्योरेटिकल थेसिस। तो ये चीज़ें याद रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, है ना, 35 का। कोई दिक्कत हो मुझे तुरंत कमेंट करके पूछ लेना। देखिए फिर अगेन इजी क्वेश्चन, सारे इजी क्वेश्चन आए। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैंने उसमें बता रखा है आप लोगों को, जिसमें समाज सुधारक वाले हैं, कौन से आएंगे इसमें, है ना। तो आप लोग दोस्तों बताइए, इजी है। ए है मैडम ब्लात्स्की, ठीक है। इसका एक आता है मेरी, वो क्या नाम उसका है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के मारिया मॉन्टेसरी भी आती है ना, मारिया मॉन्टेसरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तकनीकी साक्षात्कार की नहीं है। देखिए सारे क्वेश्चन इजी हैं दोस्तों। 37 में भी कौन से तकनीकी के बारे में मैंने बताया है अभी जल्दी रिसेंटली में, तकनीकी कौन कौन से है इसके बारे में पढ़ लो। 37 का बताइए कौन सा खोज करना है। ये इजी है, पूछा है कि नहीं है, साक्षात्कार का नहीं है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, नहीं है, तो इस पर ध्यान देना है आपको ना। ये खोज करना आता है। अभी त्रास मैंने बताया ही नहीं, अभी त्रास क्या होता है भाई, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्या है, इंग्लैंड देखो 1905 में निर्धन कानून आयोग का अध्यक्ष कौन था, बताइए। कितना इजी क्वेश्चंस है। मैंने आप लोगों को यूएसए और इंग्लैंड की हिस्ट्री बता रखा है, तो जाहिर सी बात है इसके बारे में तो बताया ही है ना। तो दोस्तों गार्टन हैमिल्टन है ना, 1905। नोट डाउन कर लो, आईएमपी है दोस्तों ये सारी क्वेश्चंस, है ना। देखिए सोशल वर्क ट्रीटमेंट इंटरलॉजिकल थ्योरेटिकल अप्रोचेज डैश, बताइए, के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है भाई। पुस्तक के बारे में अगर चाहिए आप लोगों को तो दोस्तों मैं सभी के पुस्तकों और अप्रोचेज वगैरह जितने हैं ना, एक वीडियो में बना के दिखा दूंगा, दे दूंगा, ठीक है आप लोगों को। आप टेंशन मत लीजिए, इसकी सारा करा दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों इसका बताइए क्या, अच्छा आंसर बताइए इसका। 39 का आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। ये बहुत, ये टर्नर, ठीक है, यही है, फ्रांसिस जे टर्नर है। पार्लियामेंट देखो यहाँ पे हेलेन हॉलिस पार्लियामेंट के अनुसार दे दिया 4P वाला जो है, समाज कार्य के नैदानिक प्रकार का नहीं है, बताइए यहाँ पे दे रहा है कि नहीं है। देखिए कितनी इजी क्वेश्चन है 40 का, आपको बताना है इसमें क्या नहीं है। देखो चिकित्सा के बारे में कहा है उसने, गतिशील के बारे में कहा है, हेतु रूपी के बारे में उसने बोला है, व्यक्ति ये नहीं बोला है, निरूपण। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा दोस्तों, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतः प्रेरणावाद अंत में ले जाती है, क्या ले जाती भाई, बताइए। 4 ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन फैक्ट वाइज क्वेश्चंस दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सामाजिक, डी सामाजिक रूपांतरण, दैट इज राइट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी 41 का। 42 पे चलते हैं, आ जाओ। गाल्टन हैमिल्टन द्वारा क्या प्रतिपादित किया गया है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सब पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को दोस्तों नोट डाउन करते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। अगर नोट डाउन किया होगा तो आप लोगों को पता होगा 42 का भी सही जवाब क्या होगा, समस्या समाधान। अब देखिए, अब यहाँ एक चीज़ बता दूँ, समस्या समाधान के उपागम नहीं मैंने कहा है, ध्यान देना। प्रश्न बन जाएगा इधर, इसको ऊपर कर दूँ, मान लो प्रश्न में समस्या समाधान उपागम के प्रतिपादक कौन है, तो हैमिल्टन दे देगा, और पार्लियामेंट दे देगा, और कोफ्का दे देगा, है ना, मैरी रिचमंड दे देगा, बहुत सारे दे देंगे। मान लीजिए इस तरीके से 4 ऑप्शन पूरा कर देगा वो। तो आपको सोचना है, समस्या समाधान की बात होगी तो आपको बताना है पार्लियामेंट का, और जब उसके दृष्टिकोणों की बात होगी तो बात होगा हैमिल्टन का। याद भूलोगे तो नहीं ना, हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना। शोध का ब्लूप्रिंट क्या है, मैंने बताया है रिसर्च में, इजी क्वेश्चन। शायद किसी बच्चे ने इस पर कमेंट भी किया था, सरला जी ने। तो शोध का ब्लूप्रिंट, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा दोस्तों। 43 का सही जवाब होगा नमूना, यानी शोध का नमूना होता है, मॉडल्स, है ना। डैश तथ्य अन्वेषी जांच है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सारी इजी बता रखा हूँ, फटाफट आपके दिमाग में आ रहा होगा, है ना। डैश तथ्य अन्वेषी जांच है, बताइए क्या हो सकता है इसका सही जवाब।
फटाक से जवाब दीजिए इसका, तुरंत माइंड में सोचिए, क्लिक कर देना चाहिए आपके कि दोस्तों ये वर्णनात्मक शोध है ना, अन्वेषी जांच जो है। तो मैंने बताया है वर्णनात्मक क्या है, अनुसंधान क्या है, अन्वेषणात्मक क्या है, इस सभी चीज़ों के बारे में चर्चा कर रखा है। वह कारक जो दूसरे कारकों को प्रभावित करता है, देखिए वो फैक्ट जो दूसरे फैक्टों को प्रभावित करता है भाई कौन सा हो सकता है, मैंने इसके बारे में भी चर्चा कर रखा है। अभी तक ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आया जो इसके बारे में मैंने चर्चा नहीं किया दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, है ना। 45 का पहला है ये, यहाँ पे राइट, आश्रित परिवर्तक। एफ टेस्ट का आविष्कार किसने किया है, ये बात हो सकती है, एफ टेस्ट। हालांकि मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने काई टेस्ट अगर बताया है, मुझे काई तो याद है कि मैंने बताया है काई टेस्ट क्या है, स्क्वायर टेस्ट क्या है मैंने बताया है, लेकिन तो आप ध्यान रखना कि मैंने एफ टेस्ट के बारे में बताया होगा, ठीक है। चलो अगर नहीं बताया तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि एफ टेस्ट का आविष्कार किसने किया है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आर ए फिशर। मैंने शायद बताया है, मुझे नाम याद आ रहा है फिशर का, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, सामाजिक और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, इजी क्वेश्चन है। और इस जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था अगस्त 1995 में आया था, ठीक है। अब ये मत कह देना दोस्तों कि ये कार्यक्रम पूछा है सहायता से लेकर, है ना। मैंने कार्यक्रम और योजना, प्रावधान, इन सभी चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ, और एक्ट, इन सभी के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। अगस्त 1995। यदि आप लोगों को अलग से भी चाहिए वीडियोस तो आप मुझे कमेंट करो, तो मैं बना के दे दूंगा, है ना। 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट की वीडियोस बना के दे दूंगा फटाफट। सामूहिक विनियमन के विषय में क्या सही नहीं है, सामाजिक विनियमन पूछ रहा है, सॉरी सामूहिक विनियमन पूछ रहा है। तो सामूहिक विनियमन के विषय में क्या सही नहीं है, देखो क्वेश्चन बोला नहीं है, प्रश्न इजी है, और बशर्ते इसमें क्या किया गया है कि नहीं पूछ दिया गया, यानी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, बस वही चीज़ हो रहा है। जब नहीं होता है तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना होता है हमें, और यहाँ पर क्वेश्चन के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कह रहा है कि बताइए या प्रक्रिया है, तो बात सही है, लेकिन ये नहीं है कि ये एक तृतीयक रूप में जाना जाता है सामूहिक, ये गलत है। यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों इस प्रश्न का, 48 का बी सही है ना। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 49, टेलर के इंजीनियरिंग अप्रोच, ये नहीं बताया दोस्तों, है ना। लेकिन मैंने क्लासिकल अप्रोच बता रखा है ना, डेवलपमेंट अप्रोच बता रखा है, बिहेवियर अप्रोच बता रखा है, लेकिन सिस्टम अप्रोच नहीं बताया है ना। याद आया आप लोगों को कुछ? तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, जो क्लासिकल अप्रोच है अगर आप रिलेट करो तो मैंने बताया था किससे, जब लर्निंग में बताया था क्लासिकल, उसके बारे में लर्निंग क्लासिकल थ्योरीज कौन किसने दिया था, पॉलो ने दिया था ना। तो वहाँ पर मैंने चर्चा तो नहीं किया था कि टेलर का, लेकिन अगर यहाँ पे अप्रोचेज की बात आ रही है ना, तो अप्रोचेज अलग होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखना कि ना कि आप सोच लेना कि अधिगम के मैं बता रहा हूँ क्लासिकल बिहेवियर के। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये होगा सही, क्लासिकल अप्रोच। बिहेवियर मॉडल आधारित है, किस पे आधारित है, बिहेवियर, इजी क्वेश्चन है। बिहेवियर जो आधारित है दोस्तों वो आधारित है लर्निंग पर, सीखने पर, और क्या, दैट इज़ राइट। अच्छा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अब तक मैंने कुल टोटल 50 क्वेश्चंस कर चुका हूं, है ना। टोटल 50 प्रश्न आप लोगों को मैंने कर चुका हूं दोस्तों आप लोगों से। अब आप लोगों को मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है कि आप लोगों ने अभी तक कुल 50 में से कितने प्रश्न सही किए हैं, है ना। और किसी चीज़ में समस्या आ रही है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप लोग कमेंट करो, ठीक है, मुझसे कांटेक्ट करो। किसी चीज़ में सारी समस्याओं का हल मैं करूँगा दोस्तों। और एक चीज़ बता दूँ, मेरे अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ से आपको 7 से 8 मिल सकते हैं दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक। हालांकि मेरे पास ग्रुप लिंक हैं अपने, तो मैं बता दूँ दोस्तों सबके अलग अलग है। अगर मास्टर क्लासेज में जुड़ रहे हो तो मैं उसमें सिर्फ MCQ करूँगा, नोट्स भी मिलेगा लेकिन MCQ उसमें बराबर करता हूँ। यदि आप लोग देखो, अगर मास्टर क्लासेस के बच्चे हो आप लोग, तो उसमें MCQ मैं बराबर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है दोस्तों। यदि अगर आप UGC नेट सोशल वर्क वाले में हो तो उसमें MCQ नहीं करता मैं। आप लोगों को PDF सब में मिलेगा, कॉमन बात है। तो आपको क्या करना है, उसमें आपको MCQs नहीं चलती। अगर पेपर फर्स्ट वाले में UGC नेट वाले में हो तो भी नहीं। तो आपको सबसे पहले तो ये दोस्तों, आप किससे जुड़े हो, आप मास्टर क्लासेस के
चैनल से जुड़े हो कि मास्टर क्लासेस की यूजीसी से जुड़े हो, कि आप मास्टर क्लासेस के फर्स्ट पेपर से जुड़े हो, किससे जुड़े हो, कि सेकंड पेपर से जुड़े हो, कि आप दिल्ली के टीचर एजुकेटर वाले ग्रुप से जुड़े हो, कि उत्तर प्रदेश वाले से जुड़े हो, किससे जुड़े हो दोस्तों। इतने सारे ग्रुप हैं, तो आपको उन ग्रुप से जुड़ना। आप तो मुझे पता होता नहीं कि आप लोग यूजीसी नेट के स्टूडेंट हो, कि एच टेट के हो, कि सुपर टेट के हो, कि रिट के हो, कहाँ के हो, मुझे तो मालूम है नहीं, मुझे पता नहीं है। और आपको वो भी नहीं पता कि आप कौन से ग्रुप में जा रहे हो, किसी भी ग्रुप में हल जा रहे हो आप लोग। मैं देख रहा हूँ एक बंदा 3 से 4 ग्रुप में होता है, मुझे रिमूव करना पड़ता है सबको, है ना। तो बेसिकली दोस्तों आप लोग एक ही ग्रुप यूज करो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, है कि नहीं। अब फालतू चीज़ें मैं भी अगर भेजूँ तो आपको 2-3 बार मिल जाए, 5 बार मिल जाए, 6 बार मिल जाए, फ़ायदा क्या उसका, आपका ही फ़ोन भर जाएगा, है ना। अच्छा, अगर दोस्तों आज लोग मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट के माध्यम से। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।